इस सिस्टम का डेल्टा एस तो यही होने वाला है, ठीक है। अब मैं यहीं पे अलग अलग केस ले रही हूँ, ठीक है। जैसे केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस फर्स्ट अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, ठीक है। अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, टी कांस्टेंट यानी कि T1 इज इक्वल्स टू T2 और P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि यहाँ से मैं क्या लिखूं कि ln, ये T1 T2 को क्या लिख सकते हैं बताओ। ये T1 T2 तो कैंसिल आउट, ln1 यानी कि 0, T1, तो फिर सीधे सीधे मैं क्या लिखूं, NR ln V2 अपॉन V1, इसी को मैं लिख सकती हूँ क्या। देखो तो अगर मैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ, V2 अपॉन V1, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख दूं, NR ln P2, सॉरी P1 अपॉन P2, लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, या तो मैं प्रेशर के टर्म में लिख लूं या तो मैं वॉल्यूम के टर्म में लिख लूं। यानी कि अगर मुझे सिस्टम का आइसोथर्मल प्रोसेस की बात अगर कर रहा हो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मुझे वॉल्यूम के टर्म में गिवन होगा तो ये लिखोगे और हमें इसका रिलेशंस पता है। अगर मुझे प्रेशर के टर्म में गिवन होगा तो इंट्रोपी कैलकुलेट करना होगा तो ये करेंगे। क्लियर है क्या बात, ठीक है। अच्छा, अब बस थोड़ा सा और देख लेते हैं, केस 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो केस 2 की बात हम लोग क्या बोले, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूं तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा बताना। आइसोकोरिक प्रोसेस में एनसीवी। V1 इज इक्वल्स टू V2, हाँ तो फिर यानी सेकेंड एनसीवी। वाला टर्म 0 होगा, हम्म यानी हाँ सही बोल रहे हो, NCV ln T2 अपॉन T1 हम्म और प्लस 0, ऐसा ही कुछ हाँ बात बोलेंगे क्या, हम्म ठीक। बस ये कंप्लीट कर लेते हैं एक आखिरी केस है। अब मैं अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूं, ठीक है। हम्म मैं हम्म किसकी बात कर रही हूँ, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात, ठीक है। हम्म तो आइसोबैरिक प्रोसेस में मैं कह लूं कि P1 इज इक्वल्स टू P2, हाँ तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T, हम्म ठीक है। तो कह लूं V2 V1 इज इक्वल्स टू T2 T1, बोल सकते हैं। हम्म हाँ अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जब मेरा आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस क्या लिख सकते हैं, NCV ln T2 अपॉन T1 हम्म और प्लस NR ln V2 हम्म अपॉन V1, ठीक है। हाँ अब हम्म V2 अपॉन V1 को किसी एक के टर्म में चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो हम्म क्या लिखें, NCV ln T2 हम्म अपॉन T1 हम्म प्लस NRL T2 अपॉन T1, हम्म N कॉमन ले लेते हैं तो हाँ CV प्लस R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, LN T2 अपॉन T1, हम्म ठीक है। अच्छा, अगर सी CV CV प्लस R होगा तो क्या होगा, CP। हाँ तो इस बात को मैं क्या लिख सकती हूँ, NCP ln T2 अपॉन T1, लिख सकते हैं या हाँ नहीं। तो यहाँ से मैं क्या लिख लूं कि इसका अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या, NCP ln T2 अपॉन T1 के फॉर्म में आ गया। हम्म क्लियर है, यानी कि हम्म हम साफ साफ कह लें कि भाई अगर आइसोबैरिक प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, NCP ln T2 अपॉन T1 हो जाएगा। हाँ क्लियर है बात, ओके ठीक है। ये तीनों ही प्रोसेस की हम बात कर लिए। आगे अब देखो, अब हम लोग ऐसा बात करें कि सपोज अगेन ए से हम लोग बी की ओर जा रहे हैं, हम्म ठीक है। एक बार हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में एक बार हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है। एंड हम्म दूसरी बार हम लोग क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है। हम्म क्लियर हाँ है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा बोल दें कि इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग बोलें कि डेल्टा एस ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ इरिवर्सिबल, हम्म क्योंकि ये तो क्या था, एक्सटेंसिव, सॉरी, ये तो स्टेट फंक्शन था, हम्म ओनली इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करे।
मतलब इसके लिए क्या लिखना चाहूँ, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, एस बी माइनस एस ए इज इक्वल्स, यहाँ पे भी एस बी माइनस एस ए ही होगा, कह सकते हैं ना, राइट। ठीक है। अच्छा, हम ये कह लें कि अगर क्वेश्चंस में कभी भी ये याद रखना कि क्वेश्चन में कभी भी अगर रिवर्सिबल बोला गया हो या इरिवर्सिबल बोला गया हो, ऑलवेज हम लोग क्या, ln t2 अपॉन t1 प्लस nr ln v2 अपॉन v1, यही फॉर्मूला तुम हमेशा यूज करोगे, आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ए से बी को अगर जा रहा है और वो क्या है, इंट्रोपी कैसा है, स्टेट फंक्शन है, कोई लेना देना नहीं है कि तुम किस रूट से गए हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है कि भैया मुझे तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल और फाइनल के बारे में ही सोचना, क्लियर है। अच्छा,